तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 69 के बारे में। बीएनएस का सेक्शन 69 की बात करेंगे। कल की वीडियो में हमने 64 के बारे में बताया था कि सेक्शन 64 के अंतर्गत रेप के लिए दंड का व्यवस्था किया गया है। आज बात करेंगे सेक्शन 69, क्योंकि 69 पर कमेंट आया था कि सर इसके बारे में बताया जाए, तो आज इस पे फुल डिटेल वीडियो मैं लेकर आया हूँ। 69 आपको इतना अच्छे तरीके से याद कर हो जाएगा, रट जाएगा कि कभी आप भूलेंगे नहीं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगी। देखिए सेक्शन 69 क्या कहता है। यह दोस्तों बात करता है प्रवंचना के बारे में, यानी किसी को प्रवंचना देकर, लोभ देकर। अब देखिए कैसे, किसी को वचन देकर या फिर धोखा देकर, वचन देकर या धोखा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध कोई व्यक्ति बनाता है, तब उसको सेक्शन 69 के तहत दंडित किया जाएगा। अब देखिए यहां पर मान लीजिए कोई महिला है, इसको शादी का झांसा देकर, शादी का झांसा या फिर वचन देकर या फिर धोखा देकर कोई सहमति प्राप्त की जाती है, सहमति प्राप्त की जाती है। सहमति क्या करने के लिए? शारीरिक संबंध बनाने के लिए। संबंध बनाया जाता है, उसके बाद क्या कह दिया जाता है? ब्रेकअप। ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी महिला को शादी का झांसा देता है कि भाई तुम मुझसे शारीरिक संबंध बना लो, मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, तो वह क्या करता है? सहमति प्राप्त कर लेता है। सहमति, जहां कहीं पर भी सेक्शन 69 लगेगा वहां मान चलिए कि महिला की सहमति होती ही होती है। 100% महिला की सहमति होती है सेक्शन 69 में। इसलिए अब वो सहमति मिली है, कैसे मिली है? या तो शादी का झांसा देकर मिली है कि चलो मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम मेरे साथ संबंध बना लो, या फिर उसको कोई वचन दिया जाता है, या फिर धोखा दिया जाता है। अगर इस तरह से कोई सहमत पाता है, शारीरिक संबंध बनाता है, बाद में ब्रेकअप कर लेता है, उसको शादी नहीं करता है, छोड़ देता है, तो भाई साहब सेक्शन 69 के तहत दंड देने का प्रावधान किया गया है। देखिए इसमें फंसेंगे कौन व्यक्ति? वह लोग फंसेंगे जो 69 की पोजीशन वाले होते हैं। बात को समझ रहे हैं ना? 69 की पोजीशन वाली यानी प्रेमी प्रेमिका 100% इसमें फंसने वाले हैं। जो भी प्रेमी है भाई सावधान हो जाइए कि अगर आप किसी प्रेमिका से शारीरिक संबंध बनाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके ऊपर सेक्शन 69 तुरंत लगेगा। अब चलिए आगे बात करते हैं इसकी मुख्य बातें। हमारा देखिए काम है आपको डिटेल में समझाना, इसलिए मैं भी इसके दंड को बताकर भाग जाता। आप क्या करते? जान लेते भाई 69 के अंदर दर्ज दिया गया है, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाए। किसी यूट्यूब पर, पूरे यूट्यूब पर बात कर रहा हूँ, कोई भी टीचर डिटेल में नहीं पढ़ाता होगा। मैं गारंटी लेता हूँ, मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ, कहीं पर कोई कन्फ्यूजन रहने वाली बात नहीं है। अब देखिए इसकी जो मुख्य इंपॉर्टेंट बातें हैं, इंपॉर्टेंट मैटर। अब देखिए मुख्य बातें क्या हैं, सबसे पहले हम जानते हैं। देखिए सबसे पहली बात, अगर इसमें कोई शादी का झांसा दिया जाता है, शादी का झांसा कहीं पर आया, शादी का झांसा दे करके अगर संबंध बना है, तो समझ लीजिए कि उनको भाई साहब के ऊपर सेक्शन 69 लगेगा ही लगेगा, 100% लगेगा। दूसरी बात, अगर बात की जाए नौकरी का झांसा देकर, मान लीजिए कोई नौकरी करने के लिए किसी महिला के साथ संबंध बनाता है, चलो मैं तुमको नौकरी दिला दूंगा एक रात के लिए, या इतने टाइम के लिए मेरे साथ ये करो, मतलब नौकरी का झांसा देकर किसी महिला के साथ अगर संबंध बनाते हैं तो सेक्शन 69 आपके लिए है। या किसी महिला को गुमराह करते हैं, किसी भी तरह से अगर महिला को गुमराह करके उसके साथ संबंध बनाते हैं, या फिर महिला की भावनाओं के साथ, उसकी भावनाओं के साथ
आप खिलवाड़ करते हैं, प्रेम में फंसा करके उसको दुनिया भर के वादे इरादे करके उसकी भावनाओं को आप तार तार करते हैं, तो भाई साहब मान लीजिए कि आप सेक्शन 69 का अपराध कर रहे हैं। या फिर महिला की मानसिक स्थिति या फिर शारीरिक स्थिति, मानसिक या शारीरिक स्थिति में क्या करते हैं, उसको धमकाते हैं। अगर किसी महिला को शारीरिक रूप से चाहे मानसिक रूप से उसको टेंशन देते हैं, धमका करके उसे सहमति प्राप्त करते हैं, तब सेक्शन 69 आपके लिए है। या फिर महिला की प्रतिष्ठा की बात है, अगर महिला की प्रतिष्ठा के दांव पर लग गई हो, तब आपको प्रतिष्ठा मतलब किसी भी तरह से उसके फोटो वीडियो वगैरह दिखा करके आप कहते हैं कि मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगे तो मैं तुम्हारे वीडियो वायरल कर दूंगा, वहां पर प्रतिष्ठा की बात आ गई, इज्जत की बात। अगर आप सहमति पाते हैं तो सेक्शन 69 आपके लिए है। या किसी महिला को बच्चा पैदा करने के लिए दबाव बनाते हैं, बच्चा पैदा करने के लिए दबाव बनाते हैं, उसके बाद क्या कर देते हैं, शादी से इनकार कर देते हैं, तब सेक्शन 69 आपके लिए है। दूसरी बात, आप जाति या फिर धर्म, जात या धर्म का झूठा फायदा, जात या धर्म का फायदा उठाकर किसी महिला से संबंध बनाते हैं, तब वह सेक्शन 69 लगेगा। और अगर किसी महिला को विदेश ले जाने के नाम पर उसके साथ संबंध बनाते हैं, तब क्या होगा, सेक्शन 69 आपके ऊपर लगेगा। देखिए किन किन परिस्थितियों में सेक्शन 69 लग सकता है, इस पर ध्यान दीजिए। शादी का झूठा संबंध बना करके अगर आप उस महिला के साथ संबंध बनाते हैं तो सेक्शन 69 लगेगा। नौकरी दिलाने के नाम पर गुमराह करके भावनाओं को ठेस पहुंचा करके मानसिक शारीरिक रूप से धमका करके महिला की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिए हों, दबाव, बच्चा पैदा करने का दबाव देकर बाद में शादी से इनकार कर दिए हों, जात या धर्म का लाभ उठा रहे हों, या विदेश के नाम पर आप उस महिला के साथ खिलवाड़ कर रहे हों विदेश ले जाने के नाम पे, तब ऐसी स्थिति में आप सेक्शन 69 का अपराध करते हैं। और यह अपराध बहुत ही जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि बात यहाँ पर आपके विश्वास का है, धोखे का है, वचन का है। अगर यहाँ पर विश्वास टूटा, ब्रेकअप हुआ, तो आप खतरे में पड़ सकते हैं। चलिए मान लीजिए कि आप किसी महिला को, जैसे मान लीजिए यह आप हैं और यह आपकी प्रेमिका है, आप इसे सच्ची प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम है आपका, आप एक दूसरे पर मर मिटते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन यह कहता है, यह टकलू महाराज कहता है कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, हम संबंध बनाएंगे, लेकिन ये मना करते नहीं, शादी से पहले नहीं। तो यह कहता है, यह विश्वास दिलाता है, वचन देता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं वचन देता हूं, विश्वास रखो। और यह इसके विश्वास में आकर इसके साथ शारीरिक संबंध बना लेती है। उसके बाद यह इसको छोड़ देता है। अब बेचारी कहाँ जाएगी? तो क्या करेगी? जब यह इसको छोड़ देगा तब यह सेक्शन 69 का मुकदमा करेगी, 69 का मुकदमा करेगी। बात समझ में आई? अब देखिए, अब इसके लिए क्या मामला है। सजा की बात करेंगे हम तो सजा 10 साल की है, 10 साल की सजा है प्लस जुर्माना है। सजा यह तो फिक्स है भाई साहब, 10 साल की सजा और जुर्माना आपको मिलेगा अगर आपने प्रेम में धोखा दिया है तो। दूसरी बात, न्यायालय जैसा समझेगी, जो पीड़िता होगी उसको मुआवजा दिलवाएगी। पीड़िता को मुआवजा देने का काम किसमें होगा? सेक्शन 69 के अंतर्गत किया गया है। अब देखिए मेन फैक्ट क्या इसके हैं। अगर सेक्शन 69 का FIR हुआ तो आपको पुलिस सीधे गिरफ्तार करेगी, सीधे गिरफ्तारी है, नो कोई दिक्कत नहीं है। सीधे आपको क्या कर सकती है? पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। और यह संज्ञेय अपराध है,
संज्ञेय अपराध है, अजमानती अपराध है, यानी इसमें जमानत नहीं होगी, और यह सेशन ट्रायल है, सेशन ट्रायल है। और इसमें समझौता नहीं, इन अपराधों में समझौता बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, सेक्शन 69 तो आपको आशा करते हैं कि सब समझ में आ गया होगा कि सेक्शन 69 कब लगता है। अब इसमें एक बात और है, इसमें बहुत बड़ा विवाद भी है। अगर 69 आया अस्तित्व में तो इसमें क्या है, विवाद। अब विवाद क्या है, आप इस बात को गौर कीजिए, कभी सोचिएगा ठंडे मन से कि क्या इसमें कानून का दुरुपयोग नहीं हो सकता है। सोचिएगा कि सेक्शन 69 जब से आया है, कानून का दुरुपयोग होगा कि नहीं होगा, इस बात पर आप गौर कीजिएगा। दूसरी बात, क्या इसमें निर्दोष नहीं फंसेंगे, क्या इसमें व्यक्तिगत रंजिश नहीं निकाली जा सकती है, क्या इसमें जो मुलजिम होगा वह साबित कर पाएगा कि मैंने इसको धोखा नहीं दिया है या मैंने इसके साथ कोई संबंध नहीं बनाया है, या फिर क्या ऐसा कोई सबूत है जो इन दोनों की बातों को स्पष्ट कर सके। और ज़्यादा से ज़्यादा चांस होगा कि जो अभियुक्त होगा उसको सजा हो सकती है इन अपराधों में, क्योंकि ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलेगा। इन दोनों के बीच की बात है कि दोनों में ऐसा कोई मतलब ब्रेकअप हुआ है या इनके बीच में कोई संबंध था या इन्होंने प्रेम में धोखा वगैरह दिया है। तो जरा इन बातों को गौर कीजिएगा कि कितना मुश्किल है सबूत इकट्ठा करना सेक्शन 69 के लिए। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें। हो सकता है अपने दोस्त को भी शेयर कर सकते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं है। अगर किसी को BNS, तो आज की वीडियो में फिलहाल दोस्तों इतना ही। अगर आपको किसी भी कंटेंट पर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं।